महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद 12 दिनों बाद आज पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है। इस मीटिंग में बीजेपी के 133 विधायक ये चुनेंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा। लगभग माना जा रहा है कि बीजेपी में बड़ा चेहरा और महाराष्ट्र के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और उन्हें बीजेपी दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में बीजेपी की तरफ से और महायुति की तरफ से कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, जिसमें अजीत पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है एनसीपी पार्टी की तरफ से, और दूसरा नाम है एकनाथ शिंदे का, शिंदे कैंप शिवसेना की तरफ से। यानी कि 5 दिसंबर को मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ऑब्जर्वर दिल्ली से आए हैं, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, वो उनकी पूरी देखरेख में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। और बीजेपी विधायक दल आज सभी 133 विधायक जो जीत कर आए हैं इस चुनाव में, वो तय करेंगे कि उनका विधायक दल का नेता कौन होगा। ये सारी मीटिंग जो है वो नियम अनुसार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होनी है, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। इसलिए सभी के सभी 133 विधायक विधानसभा पहुंचेंगे और अपने विधायक दल के नेता को चुनेंगे। सूत्रों के मुताबिक जो नाम सामने आ रहा है वो एक देवेंद्र फडणवीस है और महाराष्ट्र का नया सीएम लगभग सबके सामने आ चुका है, पर्दा उठ चुका है। देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग के बाद बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, वो जो वरिष्ठ नेता हैं महायुति के, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस राजभवन जाएंगे और गवर्नर के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे और ताकत दिखाएंगे कि उनके पास महायुति में 200 से ज़्यादा विधायक हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में 288 एमएलए हैं, विधानसभा सीट है, जिनमें से बहुमत के लिए 144 सीट की जरूरत पड़ती है। और इस बार महायुति में प्रचंड जीत के साथ 200 से ज़्यादा सीटें उनकी झोली में है, तो सरकार बनाने में महायुति को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यही वजह है कि विधायक दल चुने जाने के बाद महायुति के तीनों बड़े नेता दोपहर में 3 बजे के आसपास राजभवन जाएंगे और गवर्नर के सामने सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। सरकार बनाने का प्रस्ताव रखने के बाद 5 दिसंबर को एक भव्य समारोह हो रहा है मुंबई के आजाद मैदान में, जहां पर देवेंद्र फडणवीस अपने सीएम पद की शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे। और माना जा रहा है कि इस समारोह में, शपथ समारोह में, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के जितने राज्य में एनडीए की सरकार है, उन सभी राज्यों के 22 चीफ मिनिस्टर भी मुंबई आने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और साथ ही साथ शिवसेना शिंदे कैंप के, अजीत पवार गुट के तमाम बड़े नेता 5 दिसंबर को इस समारोह में आने वाले हैं। तो एक तरीके से महायुति का एक शक्ति प्रदर्शन मुंबई में देखा जाएगा। जब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे सीएम की, तो महायुति में जितने बड़े नेता और एनडीए अलायंस में जितने बड़े नेता हैं, वो सभी मुंबई में देखे जा रहे हैं। सीएम को चुनने के लिए काफी लंबा समय लग गया। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 12 दिन इसमें लग गए कि आखिरकार सीएम कौन होगा, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और बीजेपी का बड़ा चेहरा कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही हैं, इसलिए उन्हें सीएम बनाना लगभग तय माना जा रहा है। अब जो है वो पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है। विधायक दल की मीटिंग होनी है। विधायक दल की मीटिंग में जो जानकारी मिल रही है कि 132 विधायक वो अपने नेता यानी देवेंद्र फडणवीस को चुनेंगे। देवेंद्र फडणवीस को मिलाकर 133 विधायक हो जाते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का विधायक दल का नेता बनना तय माना जा रहा है और महाराष्ट्र का सीएम भी बनना लगभग तय माना जा रहा है।